मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करेगा वो। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम रात को बेड पे जाके सोते हो और तुमको नींद नहीं आ रही है और 1-2 बजे 3 बजे नींद आ रही है तो इसका मतलब ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। और इस स्लीपिंग डिसऑर्डर का कॉज बताता हूँ। कॉज है इसका मोबाइल देखना। मेरी बात को सीरियस लेना, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉज है मोबाइल देखना। अब वो तुमको पता कि तुम देखते हो नहीं देखते, तो तुम सोच लेना। कई बच्चे तो 3 बजे तक पढ़ते हैं। क्या? कई बच्चे होते हैं 3 बजे तक पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते। ये सारे तो पढ़ लेते हैं, रात को नहीं पढ़ते। अभी आजकल तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो पक्की बात है। आजकल आप पेपर टाइम पे पढ़ते होंगे, पता नहीं। तब तो मुझे हाँ मतलब मजबूरी में करते हो तुम, जो भी करते हो। सर जब तक प्रेशर ना आए दिमाग पे तब तक कोई काम नहीं करता। प्रेशर से काम करते हो तुम लोग? नहीं सर, काम करना। सर ने दे देना प्रेशर। तुम्हारे ने 3-4 पेरेंट्स के नंबर लिख के जाना आज पेज के ऊपर, ठीक है? एक्टिवेट है क्या? तुम्हारे सबके पेरेंट्स के नंबर लिख के जाना आज पेज के ऊपर। तुम्हारे पेरेंट्स का अलग से ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है? तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ और तुम्हारे सारे रिजल्ट उसके ग्रुप के अंदर डाल लेता हूँ। तुमको नहीं बताऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा सीधा। फिर तुम्हारा सारा स्लीपिंग डिसऑर्डर सब कुछ ही हो जाएगा अपने आप। सर फिर हम अगली क्लास में तो होंगे ही नहीं, घर वालों ने उड़ा देना। अरे पढ़ाई कर रहा तुम लोग। सुनो भी, सैटेलाइट क्या कर रहे? 2 दिन वाली वीडियो देख लियो? देख ली? अच्छी बात है। तुमने देख ली वीडियो? जो भी छुट्टी मारता है वो वीडियो लेना अपनी अपनी, ठीक है भाई? सैटेलाइट बेटा क्या होता है? एक हल्की बॉडी, एक बॉडी अपने से भारी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाए। मान लो एक बॉडी है, वो अपने से ज्यादा मास वाली बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो जो हल्की वाली बॉडी है वो भारी वाली बॉडी का सैटेलाइट कहलाएगी। जैसे अर्थ चक्कर लगाती है सन के अराउंड, तो अर्थ किसका सैटेलाइट हुआ? सन का। और मून चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड, तो मून किसका सैटेलाइट हुआ? अर्थ का। सही बात है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हल्की बॉडी के अराउंड भारी वाली बॉडी चक्कर मार दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भारी बॉडी के अराउंड हल्की बॉडी ही चक्कर मारेगी। जो खुद मासिव बॉडी है ना, वो हल्की बॉडी को अपनी चारों तरफ घुमा सकती है। हल्की बॉडी भारी वाली बॉडी को अपनी चारों तरफ नहीं घुमा सकती। गेटिंग? तो अभी जो मैंने सन अर्थ मून वाले एग्जांपल लिए, वो कौन से सैटेलाइट हैं? वो तो नेचुरल सैटेलाइट है। एक हम भी सैटेलाइट बना के उसको लॉन्च कर देते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो सैटेलाइट समझ में आई बात आपको कौन सी है? ए बॉडी ऐसे लिखो, ए लाइटर बॉडी which revolves around another massive body is called its satellite. ठीक है? जैसे भाई ये है सन, सन के अराउंड ये है अर्थ, और अर्थ के अराउंड ये है बेटा मून। अरे
तो अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया सैटेलाइट की डेफिनेशन। फटाफट लिख लो, डायग्राम बना लो। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा, हाउ टू लॉन्च हाउ टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं पता है? हाँ भाई, हाउ टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा ये चैप्टर बस तुम्हारा, अब ये मान लो कि परसों तक खत्म कर दूंगा चैप्टर में, ठीक है। और तुम अपने क्वेश्चन कर लेना सारे जितने भी हैं और डाउट ले लो अपने। और इस चैप्टर का टेस्ट रखना है मुझे, बताओ कब दूं? मंडे परसों बताओ। क्या है? परसों तुम्हारे क्या? पेरेंट्स के नंबर लेके जाना आज। नहीं नहीं सर, तो नहीं मजाक नहीं की जाओ, बात थी। मजाक की बात नहीं थी, मैं तो सीधे था ना, तुम लोग में तक ले नहीं सर, वो मजाक ही। अब टेस्ट हो ही गया तो नंबर दिखाई देंगे तुम्हारे पेरेंट्स को, लगे हाथ, नहीं सर। है ना। तुम्हारा स्लीपिंग डोज ऑर्डर भी सही हो जाएगा। नहीं उसी सर, बात है। हो सर गया। हम खुद सही कर लेंगे। हो गया सर, हो गया रात को 9 बजे सो जाएंगे। बताओ टेस्ट हो गया है। 12 बजे से पहले 2-3 दिन दे देना ना टेस्ट के, जब मंडे को टेस्ट बता दो मुझे। परसों। मुझे टेस्ट का डे बता दो अभी। मंडे ये चैप्टर तुम्हारा परसों खत्म है, बता दिया आपको। फ्राइडे है। फ्राइडे सैटरडे, हाँ मंडे को। बोलो मंडे को टेस्ट ले लो, ठीक है। मंडे को आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट रहेगा। ओके। ये एक दो दिन और ले लो बेशक, अभी तो ले लो, अभी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा वेडनेसडे पे है? पहुंच गई। सारे बोल एक ग्रेविटेशन चैप्टर की वर्कशीट भेजूंगा आज मैं ग्रुप में, वो भी सॉल्व करो पहले। तो पहले सर वो वो जान आप दो 400 बुक वाले। क्वेश्चन की वर्कशीट भेज नहीं कम दूंगा, 100 क्वेश्चन दूंगा बस। सर ये कम है 50 क्वेश्चन की भेज दूं। 300 सर पहले 60-70 तो ले लो। बुक वाले तो होने दो पहले। तो बुक वाले तो हो जाएंगे। नहीं होते ना सर, वही तो बोला। चलो मैं वर्कशीट भेज दूंगा, तुमसे हो जाए तो कर लेना, है ना भाई। सर फिर आधे कर लेंगे, आधे नहीं करेंगे। जितने हो जाए उतने कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। और टेस्ट तुम्हारा अगले हफ्ते होगा, वेडनेसडे। मंडे को नहीं लेता मैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लूंगा तुम्हारा, ओके सर। ठीक है। आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पढ़ लेना ढंग से, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ टेस्ट में। वेडनेसडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्लास के टाइम पे टेस्ट होगा 1 घंटे में। ऑलराइट, हाउ टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल 20 सैटेलाइट। नंबर के लोगे ना? 20 का या 25 का, वही जो पैटर्न होता है, 20 का ये 20 का ही है ना? लिख दो। 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज, 2-3 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, एक ठीक है। क्वेश्चन 6 से 5 12 नंबर 5 17 2 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर वाले तक तो, है ना। हाँ बस वही 20 का या 25 का हो जाएगा, वो कितना ही होगा। हाँ भाई, अरे सुनो आवाज नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे ना अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसको अर्थ से भेजना है। और मैं चाहता हूँ कि वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या करने लग जाए, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाए, ठीक है। तो कैसे चक्कर लगाएगा सुनो, मैं मानता हूँ ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां कहीं पे अर्थ का सेंटर O और अर्थ का रेडियस R मान लो आप, ठीक है। और ऐसा मान लो ये है सैटेलाइट, इसको लॉन्च करना है। अब ये हल्का तो होगा नहीं तो बहुत भारी होगा, है ना। तो इसको लॉन्च करने के लिए हम इसको किससे बांध देंगे, एक रॉकेट से बांध देंगे। ये रॉकेट है, ये सैटेलाइट है, एक एक करके वो अपनी उतारेगा शेल। ठीक है। सुनो,
ये रॉकेट है, ये सैटेलाइट है, इसमें हम फ्यूल भर देंगे। हमें ये पता होता है कि हम कितना फ्यूल भरेंगे तो कितनी हाइट तक जाके खत्म होगा, वो कैलकुलेशन सारी हमारे पास है ऑलरेडी। मान लो मुझे इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है 20,000 किलोमीटर हाइट पे, तो हम सैटेलाइट रॉकेट में उतना ही भरेंगे जितना 20,000 किलोमीटर के आसपास जा सके, और फिर जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, अब सोचने वाली बात ये है 20,000 किलोमीटर हाइट बहुत ज्यादा होती है, जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे से ग्रेविटी तो खींचेगी इसको अपनी तरफ, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये हल्का सा ऐसे कर्व करेगा, ऐसे समझ रहे हो आप? कभी देखना टीवी में जब दिखाते हैं ना, तो वो ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय ना वो ऐसे होता है कई बार, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे हल्का 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 वो टिल्ट होता रहता है। तो अल्टीमेटली जब ये यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ कंसेप्ट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ जाके क्या हो गया, रॉकेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये यहाँ पहुंच के ना ये ऐसे बन जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी आप ऐसे मान लेना कि ये रॉकेट ऐसे आ जाएगा, अपने पास जो रॉकेट है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है? अब जो सैटेलाइट है वो ऐसे आ गया, रॉकेट अलग हो गया। अब रॉकेट अलग हो गया तो ऐसा थोड़ा ना कि वो नीचे गिर जाएगा उसके ऊपर, 20,000 किलोमीटर हाइट पे कुछ भी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, ना के बराबर ग्रेविटी है, तो वहां पर ये रॉकेट तो अलग हो गया, वो घूमता रहेगा, स्पेस बहुत बड़ा है, कुछ कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? वैसे भी अर्थ के अराउंड इतने सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, तो एक और घूम लेगा अपने आप, क्या बड़ी बात है ना भाई, कोई टेंशन नहीं है इसकी। लेकिन ये जो है इसको वेलोसिटी दे दी इसने, ये लॉन्च हो गया, तो अब ये क्या करेगा बताओ? अब ये ऐसे जब घूमेगा तो ये नीचे नहीं गिरता, क्योंकि अर्थ क्या करती है, अब अर्थ का सेंटर क्या करता है, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचता है। अब ये कौन सी फोर्स लग रही है बताओ? इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, और दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना लोगे? ये डिस्टेंस तो आप ले लोगे कैपिटल R, अर्थ का रेडियस, और ये आप ले लोगे हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा r प्लस h, और इसका मतलब ये वाला मास, ये वाले मास और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया r प्लस h, इसका मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स कितनी आएगी? Gmm by r प्लस h का होल स्क्वायर, और वो फोर्स ध्यान से देखो किसकी तरफ आ रही है, वो फोर्स इस अर्थ के सेंटर की तरफ आ रही है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी वो यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड करेगी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी घूमने के लिए। इसका मतलब अब ये अर्थ के चारों तरफ क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज लॉन्च्ड। सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट है बेटा, रॉकेट तो अलग हो गया ना। बात समझ आ गई? ऐसे किसी भी सैटेलाइट को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना? बस लिखना नहीं है टॉपिक को, सिर्फ एक आइडिया चाहिए अपने को, ठीक है बेटा? बात समझ आ गई? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं अब हम वो पढ़ेंगे, इसको नोट चाहे ना करना टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे लॉन्च होता है सैटेलाइट। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका सिंबल है बेटा VO। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंबल है VO। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी है? सैटेलाइट की है, ठीक है? ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी है? सैटेलाइट की है। चलो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले हम लेंगे अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर O है, अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और अर्थ के सरफेस से h हाइट पर क्या लॉन्च कर दिया? एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जिसका मास है स्मॉल m, और ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और इस सर्कुलर ऑर्बिट को क्या इसको बोलते हैं? इसका सर्कुलर ऑर्बिट है ये, दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। ये कौन है? ये सैटेलाइट का
सर्कुलर ऑर्बिट है, अच्छा इस सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर दोनों सेम ही है, और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस बताओ बेटा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी r प्लस एच, उसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ, स्मॉल r कितनी आ जाएगी, r प्लस एच आ जाएगी, है ना। और आपको पता है इसका मास अगर m है तो इसकी सर्कुलर पाथ में चलने वाली बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट देता है, और जिस वेलोसिटी से ये ऑर्बिट में चल रहा है उसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो क्या बोलोगे, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड to launch a satellite in a particular orbit is called orbital velocity, है ना। अच्छा अब ये सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहां से मिल रही है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस सैटेलाइट को क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। अभी तो समझाया मैंने पीछे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं मैं, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, जो कि बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट will be equal to necessary centripetal force for satellite। बोलो सही बात है क्या, सैटेलाइट के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको कहां से मिलने वाली है, वो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाली है वहां से मिलने वाली है। तो आप मुझे बता दो, देखो ये तो एक्चुअल डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को पॉइंट मासेस लेकर बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, अर्थ को पॉइंट मास मान लो, ये अर्थ पॉइंट मास, आप इसको ऐसे मान लो ना, अर्थ का मास पॉइंट मास कैपिटल एम, और स्मॉल आर बराबर आर प्लस एच दूरी पर सैटेलाइट, ये भी पॉइंट मास, और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है। अब ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, कितनी फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ध्यान से देखो वो फोर्स किसके अलोंग आ रही है, वो इस सर्कल के रेडियस के अलोंग और सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड्स आ रही है। इसका मतलब यही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर किसका रोल भी प्ले कर सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल भी प्ले कर सकती है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुमको, चाहो तो ये डायग्राम के साथ ये डायग्राम बना सकते हो। अब ये पॉइंट मास सिस्टम लेकर डायग्राम है। अब यहाँ पर मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा इन दोनों के बीच में, वो आएगा g, अर्थ का मास सैटेलाइट का मास अपॉन इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। एक बार स्मॉल r का स्केल ले रहा हूं मैं, और मैंने मेंशन कर दिया कि स्मॉल r है किसके इक्वल, अरे स्मॉल r है किसके इक्वल, वो कैपिटल R प्लस H के इक्वल है। स्मॉल r है किसके इक्वल, वो कैपिटल R प्लस H के इक्वल है। अच्छा बताओ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट बताओ किसके इक्वल आएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ क्या होती है, mv²/r, और v को बोलेंगे vo, क्योंकि v वेलोसिटी कौन सी है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यहाँ पर रेडियस भी कौन सा लिया जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, वो स्मॉल r ही है। तो चाहो तो एक r से एक r काट दो, एक m से बेटा एक m काट दो,
तो मुझे बता दो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लो बैठ जा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, gm by small r under root, this is the actual formula of orbital velocity। बोलो सही बात है क्या, एकदम आसान है, अरे बोलो। सर इसमें सर्कुलर ऑर्बिटल क्यों नहीं, ऑर्बिटल की शेप एलिप्टिकल नहीं होती? नहीं, वो तो अर्थ के लिए हम बोलते हैं ना कि हम भी जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, या तो मैं अर्थ के राउंड घुमा रहा हूँ तो वहां तो हो सकता है मैं सर्कुलर में घूमता हूँ। ये तो आर्टिफिशियल है ना, ये तो हमने बना के भेजा है, ये तो हमने बना के भेजा है, बात समझ आ गई, इसलिए इसको सर्कुलर ही मान के चलेंगे। ठीक, चलो ये हो गया बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब इसका एक स्पेशल केस ले रहा हूं मैं, ये डायग्राम साफ कर रहा हूं, इसका एक स्पेशल केस मैं ये ले रहा हूं, इसके बाद यहां लिखो स्पेशल केस। अगर ये हाइट r से बहुत बहुत कम होती तो, मैंने बोला था ना, मान लो मैंने इसको 20,000 किलोमीटर हाइट पे लॉन्च कर दिया। अब अगर ये हाइट 20,000 किलोमीटर है फिर तो ये कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है, उसको 3 गुना हो गया। बट अगर ये हाइट है 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर वैसे तो कम नहीं होता, बट आर के मुकाबले में 90 किलोमीटर बहुत कम है। तब ये सैटेलाइट, तब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो मुझे फॉर्मूला चाहिए। मतलब अगर h बहुत छोटा हो जाए कैपिटल R से, तो जो स्मॉल r है जिसको मैं r प्लस h मान रहा हूं, उसको तो फिर मैं अप्रोक्सीमेटली r ही बोल दूंगा। अरे नहीं बात समझ में आई, फिर तो स्मॉल r को बेटा मैं कैपिटल R ही बोल दूंगा, क्योंकि कैपिटल R प्लस h कितना बन जाएगा, r ही बन जाएगा, क्योंकि h तो बहुत छोटा है r से। और मुझे पता है ये gm कितना आएगा, gm मुझे पता है स्मॉल g होता था gm by r स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल gm कितना आ जाएगा, gr स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बातें मैं यहां पुट कर दूं तो बताना बेटा vo कितना आ जाएगा, vo अंडर रूट के अंदर लिखो gr स्क्वायर बाय r, 1r से 1r काट दिया ना, तो ये तो gr का रूट नहीं आ गया, और g मुझे पता है, r मुझे पता है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर कितना आएगा पता है, 8.92 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, याद कर लेना। 8.92 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है मैंने, मीटर पर सेकंड नहीं लिखा। एक सेकंड में सैटेलाइट कितना चलेगा, लगभग 9 किलोमीटर चलेगा एक सेकंड में। इतनी वेलोसिटी से अगर कोई चीज हमारे पास से गुजर जाए ना, तो हमें पता भी चलेगा भी कुछ पास से गुजरा नहीं गुजरा। वेलोसिटी कितनी है पता है ना तुमको, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई, मतलब 4.5 किलोमीटर यहाँ से और 4.5 किलोमीटर यहाँ से, 9 किलोमीटर ऐसे कट जाएगी मेरे आगे से एक सेकंड में, ना आती दिखेगी ना जाती दिखेगी, समझ रहे हो। ये वेलोसिटी सिर्फ कब है, जब सैटेलाइट पास है। कितना पास है, इतना पास है कि हाइट को क्या कर सकता हूं, r के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकता हूं। वैसे पास नहीं है वो, वैसे पास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे दिख जाएगा मेरे को, क्योंकि 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर अगर है तो हमें तो 2 किलोमीटर के बाद ही नहीं दिखता कुछ भी, 2-3-4 किलोमीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है बेटा ऊपर, कितना दिखता है। आप हिल स्टेशन में जाते हो, कितनी हाइट होती है हिल स्टेशन की, 5-6 किलोमीटर होती है, तो जो 6 किलोमीटर नीचे बिल्कुल क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता। ये बात समझ आएगी, यही बात बोल रहा हूँ। तो 90 किलोमीटर पे तो वैसे नहीं कुछ दिखाई देगा, लेकिन वैसे 90 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन आगे कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला ये है, और स्पेशल केस वाला फॉर्मूला ये है, √gr। ठीक है, चलो अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। जो सैटेलाइट है वो एक चक्कर पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, उसका टाइम पीरियड बता दो मुझे।
आगे लिखो टाइम पीरियड, कैपिटल T. It is defined as the time taken by satellite to complete one revolution. एक चक्कर पूरा करने का समय, एक राउंड पूरा मारने का समय, उसको बोलेंगे उसका टाइम पीरियड. कैसे निकलेगा? आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? वीओ. अगर मैं डायरेक्शन छोड़ दूं तो फिर तो स्पीड ही है वो. ऑर्बिटल स्पीड वीओ. और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. आप मुझे बताओ एक चक्कर पूरा करने का टाइम कितना? टी. और जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 2 पाई आर. आर कौन सा? स्मॉल आर. इसको तुम आर प्लस एच बोलते हो. सही बात है ना? तो ये डिस्टेंस हो गया. टाइम मैं ले रहा हूं कैपिटल टी. तो कैपिटल टी कितना हो गया? 2 पाई स्मॉल आर बाय वीओ. अच्छा व्हाट वाज वीओ? जीएम बाय स्मॉल आर अंडर रूट. यहां पर करो सॉल्व करो. ठीक आ जाएगा फॉर्मूला. 2 पाई आर वीओ. वीओ की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? आर बाय जीएम रूट नहीं आ जाएगा? अरे बोलो. अब एक काम करूं, ये जो आर है इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो ये वाला आर जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा. और एक आर पहले पड़े तो आर क्यूब नहीं बन जाएगा वो. तो क्या टी बराबर को ऐसे बोल दूं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर क्यूब बाय जीएम बोल दूं? बोलो सही बात है क्या? अब ये स्मॉल आर कौन है? वैल्यू पुट कर दो. ये स्मॉल आर कौन है? ये है आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जीएम. ये लो बेटा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया. अरे कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है. क्या है इसमें? अब इसमें भी लगाओ स्पेशल केस वही वाला. अगर तुम ऐसा सैटेलाइट जो बिल्कुल अर्थ के पास लॉन्च्ड है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो तो फिर उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा आपको. तो बात में आ गई बेटा? चलो स्पेशल केस में क्या लूंगा बताना? मैं कहूंगा एच बहुत छोटा है आर से. अगर एच बहुत छोटा है आर से तो फिर तो आर प्लस एच को मैं क्या बोलूंगा? अप्रोक्सीमेटली आर बोलूंगा. और जीएम को मैं फिर से क्या बोलूंगा? जी आर स्क्वायर. तो मुझे बताना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर. तो ये तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी आ गया. अरे बोलो सही बात है क्या? हाँ भाई. ये टाइम पीरियड कौन से सैटेलाइट का है? जो ज्यादा हाइट पे लॉन्च है. और ये टाइम पीरियड कौन से सैटेलाइट का है? जो कम हाइट पे लॉन्च है ना? और यहाँ पे मुझे फिर से आर पता है, जी पता है, ना पुट कर दूंगा तो पता कितना आंसर आएगा? ये अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट. लगभग 1.5 घंटा. 1.5 घंटे में ये सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर लगा के पीछे कर देगा. इतनी फास्ट चल रहा है. ठीक है. अच्छा ये वाला फॉर्मूला तुमने पहले कहीं पढ़ा है? ये वाला फॉर्मूला तुमने पहले कहीं पढ़ा हो? अभी 2-4-5 दिन पहले पढ़ा हो कहीं पे? अभी मैंने 5-6 दिन पहले तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल खोद दो. कराया था क्वेश्चन. और मैंने कहा था यहां से एक बॉडी को छोड़ दो, ये बॉडी अंदर जाएगी,
फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर दोबारा ऊपर जाएगी, ये बॉडी ऐसे ऐसे क्या करना शुरू कर देगी, ऑस्सिलेशन। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था, याद कर लेना, ये फॉर्मूला था इसका भी, अभी कराया था थोड़ी पहले मैंने। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला को किस किस के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बताना। पहला ये टाइम पीरियड किसका फॉर्मूला है, वो सैटेलाइट जो अर्थ के पास लॉन्च होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। दूसरा है किसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, अगर अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक टनल खोदते हैं तो एक बॉडी को छोड़ दें तो वो बॉडी उस टनल में क्या करेगी, ऑसिलेटरी मोशन करेगी, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी यही है। अभी ये फॉर्मूला एक बार फिर से भी आएगा, यूनिट नंबर 10 में आएगा, वहां पे हम सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां पर भी ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला 3 जगह पे आता है, तीनों जगह पे याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब कब आ रहा है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं कि कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं इसके ऊपर फाइनल एग्जाम के अंदर, उसमें यही फॉर्मूला था, ठीक। चलो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल दिया बेटा मैंने। अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये तो निकाल दिया मैंने, टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला बनाता हूं मैं, वो भी यही कंडीशन के लिए बनाऊंगा। जो ये कंडीशन है ना, h बहुत छोटा है r से, इसी कंडीशन के लिए एक तो ये फॉर्मूला है ही, अब मैं इसी कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला और बनाता हूं। ये स्पेशल केस नंबर 1 लिख लो, अब स्पेशल केस नंबर 2 फिर से लिख लो। अगर h बहुत छोटा हुआ तो बताओ ठीक कितना आएगा। अच्छा अब मैं काम करता हूं, ये जो 2 पाई है ना, मैं इसको भी रूट के अंदर ले जाता हूं, तो बताओ रूट के अंदर कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर, और r प्लस h को क्या बोलूंगा, उसको तो मैं r का क्यूब भी बोलूंगा ओनली, सही बात है क्या। नीचे कौन है, gm, पिछली बार मैंने gm को gr स्क्वायर बोल दिया था, अब की बार मैं g को g बोल रहा हूं, और m मास को क्या बोलूंगा मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोल दूंगा। तो अर्थ की डेंसिटी रो, अर्थ का बेटा वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 चला गया ऊपर, पाई कैपिटल R क्यूब, तो बेटा 4 से 4 कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, R क्यूब से आगे बढ़ गया, लो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, 3 पाई बाय g रो अंडर रूट, ये भी फॉर्मूला। बोलो सही बात है क्या। चलो ये हो गया सैटेलाइट का क्या, टाइम पीरियड। सैटेलाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है मुझे, सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे पता है। इसके बाद हम सैटेलाइट का क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम आएगा ना क्योंकि इसका रोटेशनल मोशन है, ये जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो आएगा इसका। ये बात समझ आई, इसका रोटेशनल मोशन ही है अर्थ के राउंड, ये बात समझ आई क्या। पाथ सर्कुलर है लेकिन मोशन तो रोटेशनल मोशन ही आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल था L वेक्टर, यूनिट नंबर 5। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L वेक्टर। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ L वेक्टर, R क्रॉस P। R कौन था, रेडियस ऑफ द सर्कल, और P कौन था, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को MV वेक्टर बोल सकता हूं। और मुझे बताओ रेडियस और वेलोसिटी में कितना एंगल बनेगा, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल है, 90। तो मैं लिखूंगा L बराबर R वेक्टर मैग्नीट्यूड MV मैग्नीट्यूड साइन थीटा कितना, 90, साइन 90 बन हो गया।
सही बात है क्या? तो एंगुलर मोमेंटम मेरे पास सीधा सीधा आ गया mvr। अब मुझे v पता है, v कौन है यहाँ पर? v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द हेडलाइट। तो पुट कर दो बेटा, बस हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गया। m into r, व्हाट इज vo? व्हाट इज vo? vo बोल दो ऑर्बिटल वेलोसिटी, हो जाएगी gm by small r under root। सही बात है क्या? बस इसको इतना ही छोड़ दो यार। चाहो तो सोल्व कर लो, यार ले जाना अंदर, अंदर जाके r स्क्वायर हो जाएगा, से रख देगा और क्या बस आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद हम और क्या निकालेंगे? सैटेलाइट की एनर्जी निकालेंगे हम। सैटेलाइट की हम क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, साफ कर दूं? ये सब कुछ हम किसका 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 निकाल रहे हैं? सैटेलाइट का। हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी है, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कितना है, सैटेलाइट की एनर्जी कितनी है। अब ये हेडिंग जो मैं आप बना रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मिनट में ही खत्म हो जाती है। मुझे ये बताओ, जो ये सैटेलाइट, अच्छा ये बताना मेरे को, ये सैटेलाइट जो तुमने लॉन्च किया है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लॉन्च किया कि बाहर लॉन्च किया? सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लॉन्च किया है। अगर बाहर लॉन्च करोगे तो क्या घूमेगा अर्थ के राउंड? क्या फिर तो उसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। और तुमने तो कहा था कि अर्थ फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, और वही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बन रहा है। अगर अर्थ फोर्स लगा रही है तो फील्ड के अंदर ही ऑब्वियसली। बात समझ आ गई बेटा? सैटेलाइट फील्ड के अंदर लॉन्च होते हैं हमेशा। अब मुझे बताओ, ये सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी है? क्या इसके पास के है? अरे है ना, वेलोसिटी नहीं है इसके पास, है ना के। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी अभी एक दो दिन पहले, तो कहां निकाली थी? फील्ड के अंदर नहीं निकाली थी किसी पॉइंट पे, तो फील्ड के अंदर तो है ये भी। इसका मतलब इस सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जी हैं, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। तो तुम दोनों निकालो, दोनों को जोड़ दो और टोटल एनर्जी आ जाएगी सैटेलाइट की। सही बात है? चलो बताओ, सबसे पहले के ई को के बोल देता हूं, कितनी आएगी? हाफ एम वीओ स्क्वायर। व्हाट इज वीओ? जीएम बाय आर रूट, वो तो उसका स्केलिंग से रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? m बाय 2 जीएम बाय आर, तो k कितना आ गया? सीधी सीधी बात, जीएमएम बाय 2r। अरे नहीं बात समझ में आई? चलो बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको U बोला था मैंने, कितनी आएगी? कितनी आएगी? मैंने अभी इसका पॉइंट मास वाला डायग्राम बनाया था। मैंने कहा था ये पॉइंट मास कैपिटल M, ये पॉइंट मास स्मॉल m, ये सोर्स मास, ये टेस्ट मास, ये फील्ड के अंदर दोनों में डिस्टेंस बीच में कितना r। तो इसे एक 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? माइनस जीएमएम बाय आर। इसमें क्या सोचना है? माइनस जीएमएम बाय आर लिखोगे। सही बात है क्या?
तो बताओ टोटल एनर्जी और डायरेक्ट कितनी होगी? हो जाएगी E बराबर K प्लस यू, E बराबर K प्लस यू। सही बात है। चलो दोनों जोड़ दो, बताओ कितना आंसर आएगा। ये GMM बाय R है, ये GMM बाय R का आधा है। ये GMM बाय R है, ये GMM बाय R का आधा। लेकिन ये जो 1 है, ये 1 है, ये उसका हाफ है, लेकिन 1 नेगेटिव है, हाफ पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 1 में से हाफ जाएगा, हाफ आएगा, बट हाफ नेगेटिव में आएगा। तो कितना आंसर आएगा? माइनस GMM बाय 2R। समझ में आया कि नहीं? या जोड़ के दिखाऊं? एलसीएम लेके आ गया समझ में? पक्का ना? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओ क्या है? बता दोगे? टोटल एनर्जी और के में रिलेशन क्या है? दोनों हैं तो बराबर, बट ये उसकी नेगेटिव है, तो E बराबर माइनस के बोल दूं। ये रिलेशन है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही मुझे बताओ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसका 2 गुना कर दूंगा तो वो आ जाएगी, मतलब 2E बराबर U है। सही बात है क्या? ऐसे ही बताना मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी का डबल करके और माइनस कर दो तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब डबल यहाँ कर दो और माइनस का यहाँ कर देना, तो भी एक ही बात है। अरे नहीं बात समझ आई क्या? आपको तीनों एनर्जी में आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? टाइम हो गया? टाइम क्या होगा वैसे? 58। चलो नोट सर से बात कर जो सुबह कर लूंगा मैं, डोंट वरी। अरे लो ठीक है, चलो इतना बहुत है बेटा, बाकी हम सब टेस्ट रहेगा वेडनेसडे को। इसकी वर्कशीट मैं भेज दूंगा, वो सॉल्व करनी है। ओके, कौन है? क्या कर रही है? ये यहाँ पे तो पता चला हुआ टाइम का 1-2 वाला कंसेप्ट तो मैंने देखा होगा। मैंने क्या था कब किया मैंने? सर वरना तुम 4 बजे अच्छा आते। कल किया था मैंने मैसेज, दिया था मैसेज मैंने।